Hello friends, welcome on my YouTube channel Sincere Mathematics. Now we have to discuss about quadratic equations. इसमें अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाला लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है सारा चीज. उसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टाइप 1 का क्वेश्चन मैंने करा चुका है. ओके, अब इसमें मैं टाइप 2 पे हूँ. टाइप 2 पे मैं चल रहा हूँ. टाइप 2 और टाइप 3, ये पहला कंसेप्ट जो मैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, रूट वाला, कि हाउ मेनी रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस केस का 3 टाइप बनता है. वो तीनों टाइप में से एक टाइप मैं बता चुका हूँ, ये दूसरा टाइप है. सॉरी. ऑन डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यू आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर नॉट. बोलता है कि यहाँ पे इसका बोलने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. अब देखो ये बोलता है कि ऑन डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यू और सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन और नॉट. बोलता है यहाँ पे कि एक जीरोज दिया हुआ है. ठीक है, एक जीरोज दिया हुआ है, इसका एक जीरोज दिया हुआ है. अब ये जीरोज x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इस 1 को जब आप इसमें पुट करोगे LHS में, तो RHS क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए. उसी तरह तीनों में आ जाना चाहिए. और जब तीनों में जैसे ही इसमें 1 पुट करोगे x के जगह पे, इसमें -1/2 पुट करोगे x के प्लेस पे, इसमें x के प्लेस पे -2√2 पुट करोगे, तो हर केस में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. तब आपको समझ में तब आपको ये लगेगा और होगा कि ये क्या हो जाएगा कि ये गिवन इक्वेशन का वो 0 जो है वो क्या दे देगा, उसका सॉल्यूशन देगा. ठीक है, तो पहला का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं. पहला का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि मान के चलिए कि इसको हम मान करते हैं f(x) इज इक्वल टू 3x² - 2x - 1. ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है? x इक्वल टू 1 है, तो आप क्या करो, x की जगह पे 1 पुट करो. ओके, x की जगह पे 1 पुट करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1² - 2 इंटू 1 - 1. ठीक है, तो f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 को स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 3 इंटू 3 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 और ये -1. तो आप गौर से देखो, f1 इज इक्वल टू 3 - 3 मीन्स f1 इज इक्वल टू व्हाट? 0. मतलब अगर f1 ये 0 आ गया, अगर f1 0 आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि f(x) इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 3x² - 2x - 1 when x is equal to 1 is a solution of f(x). ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये 1 क्या है? ये 1 जो है वो इसका सॉल्यूशन क्या करेगा? देगा. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ. अब आपके पास ये सेकेंड नंबर में आपको बनाने के लिए होमवर्क दे रहा हूं, और मैं थर्ड नंबर अभी डिस्कस करने वाला हूं. ओके, आप सेकेंड नंबर खुद से बनाओगे, थर्ड नंबर में आपको भी बता रहा हूं. थर्ड नंबर में क्या है? यहाँ पे इसको आप खुद से बना के सॉल्व करोगे कि ये 0 आता है कि नहीं. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. यहाँ पे मैं थर्ड नंबर बता रहा हूं. f(x) इज इक्वल टू x² प्लस √2x - 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? -2√2. ओके, अब x की जगह पे पुट करो f(x) - 2√2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2√2 होल स्क्वायर इस प्लेस पे प्लस √2 x के प्लस पे, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा बाबू. अब यहाँ पे -2√2 -4 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू. अभी आगे हम देखते हैं. अब ये फिर आ जाएगा f(2√2) इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये सबसे पहले माइनस है, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो माइनस का कहानी वैसे ही खत्म. तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 और रूट है, √2 है, तो √2 है और उसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या दे देगा? किसी भी रियल नंबर के अंदर में अगर रियल नंबर में अगर रूट लगा हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो एडजेक्ट वैल्यू देता है. ठीक है, जिसके रूट के अंदर जो होता है उसका एडजेक्ट वैल्यू देता है. तो ये रूट वाला 2 हो जाएगा और बाहर वाला 2. ठीक है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे ये √2 हो गया और ये 2 हो गया. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये √2 होल स्क्वायर कितना दे देगा? ये 8 देगा. ठीक है, क्योंकि 2 2 जा 4, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 2 2 टाइम्स और √2 इंटू √2, तो ये दोनों मिला के 2 और ये किए 2 और ये किए 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये 8 हुआ
प्लस, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, मैं एकदम डिटेल में बता दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या देगा, ये दोनों रूट 2 मिला के एक 2 और एक ये 2, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 और ये -4 इधर से आपको पता है। ओके, अब यहाँ से f2 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 8, तो f माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू क्या दे दिया, 0 दे दिया। आप देख पा रहे होंगे ये भी क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से कि हेंस fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 is the solution of given equation when x is equal to -2 रूट 2। आंसर ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि x का वैल्यू आप -2 रूट 2 इस इक्वेशन में आप पुट करोगे तो fx क्या मिलेगा, fx क्या मिलेगा, fx इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। वही बात बताता है यहाँ पे, ऑन डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट, 0 दे रहा है कि नहीं 0 दे रहा है। अगर ये 0 दे रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, और अगर ये नहीं दे रहा है तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ओके, तो ये था रूट्स ऑफ। अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बात कर रहे थे और हम पुट करके वैल्यू को दिखा रहे थे। अब इसमें एक टाइप और बनता है, ठीक है, एक टाइप और बनता है, उस टाइप के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं पहले इसको अरेंज करता हूं, फिर मैं उस टाइप के बारे में बताता हूं। इसको आप देखो आराम से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट है, पर इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि क्वेश्चन ना, देखिए सीबीएसई में क्या होता है ना कि टॉपिक बहुत सारा है और कहाँ से क्वेश्चन आता है ना, ये कोई सर्टेनिटी नहीं होता है। क्योंकि ना क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि लगेगा कि आपको पढ़ेंगे, तो पूरा डिटेल में आपको जानना होगा चीजों को, तभी आपको समझ में आएगा। इसका थर्ड टाइप होता है ऑन डिटरमाइनिंग, इसका थर्ड टाइप होता है ऑन डिटरमाइनिंग an unknown involved in a quadratic equation when its roots are, ये यहाँ पे एक भी रूट हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, तो इसीलिए हम रूट्स ले लिए आर गिवन। ओके, ये है इसका कंसेप्ट। इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, एक x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 3 are roots of the equation 3x square minus 2kx plus 2m is equal to 0. Find the value of k and m. Find the value of k and m. ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको ध्यान से समझो, यहां पे बोलता है कि ऑन डिटरमाइनिंग एन अननोन। बेटा यहां गौर से देखो, अननोन है, क्या है, अननोन है। अननोन आप देखोगे तो अननोन कहने का मतलब यहाँ पे दो अननोन नजर आ रहा होगा, वो के और एम। अब देखिए पहला टाइप में हम आप लोगों को सिंपल बताएं, पहला टाइप में क्या बताए थे, पहला टाइप में बताए थे कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, और अगर वो पॉलिनोमियल है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप में आप जीरो जो दिया हुआ था उसको सेटिस्फाइड करवा रहे थे, तो वो जीरोज सेटिस्फाइड तभी करेगा जब उस इक्वेशन में आप जो इक्वेशन गिवन होगा उसमें जब उसको आप पुट करोगे तो पुट करने के बाद वो जीरो आना चाहिए, वो जो इक्वेशन आपके पास रहेगा वो। थर्ड टाइप में आपका अननोन वाला है, मतलब यहाँ पे क्या होगा थर्ड टाइप में कि इक्वेशंस दिया होगा और जीरो, यहाँ एक जीरो भी हो सकता है, दो जीरोज भी हो सकता है, और उस कंडीशन में आपको क्या फाइंड करना है, अननोन को फाइंड करना है। तो लेट्स गेट नाउ। अब यहाँ पे देखो fx
एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3x² माइनस 2kx प्लस 2m। ओके, और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू हम क्या लेते हैं, पहले 2 लेते हैं, ठीक है, पहले 2 लेते हैं, तो पहले 2 लेंगे फिर 3 लेंगे, तो f2 लेते हैं, तो f2 लेंगे यहाँ पे, तो ध्यान देना 3 and 2² माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m। ओके, f2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ओके, माइनस 2 2 जा 4k और प्लस क्या 2m। अब यहाँ पे क्या करते हैं, f2 इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो इक्वेशन आपका बन जाएगा क्या, इक्वेशन आपका बन जाएगा 12 माइनस 4k प्लस 2m बनेगा ना जी, है ना। अब इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों को उधर भेज देते हैं, ये इक्वेशन को ऐसे बनाते हैं 4k माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 12, इक्वेशन नंबर 1, है ना। ये क्या किया ना कि हम 12 को उठा के उधर ले गए, और सॉरी 12 अपने जगह पे है, ये दोनों को उठा के उधर ले गए, ध्यान से देखो 12 अपने जगह पे है, इसको उठा के इक्वल टू के उधर ले गए, तो ये माइनस प्लस में हो गया और ये प्लस माइनस में हो गया, इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया यहाँ पे। अब फिर से क्या करो, अब यहाँ पे हम लेते हैं क्या 3, अब यहाँ लेते हैं वी हैव टू टेक x इक्वल टू व्हाट 3, तो यहाँ पे 3 लो, अब 3 लोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा f3 लोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 होल स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 और प्लस 2m। ओके, इसको सॉल्व करो, f3 क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ओके, माइनस 3 2 जा 6k और प्लस 2m। ओके, अब यहां से फिर क्या करो आप कि f3 इज इक्वल टू करो 0, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 27 माइनस 6k प्लस 2m इज इक्वल टू व्हाट 0। अब फिर से क्या करते हैं ना, ये दोनों को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6k इक्वल टू के, ये दोनों को इक्वल टू के उधर ले जाओ, तो ये 6k हो जाएगा माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 27, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड करो इक्वेटिवली, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, इक्वेशन फर्स्ट है आपका 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 12, और इक्वेशन सेकेंड है आपका 6k माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 27। ओके, इज इक्वल टू माइनस 27 नहीं माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, फिर से वही मिस्टेक हो रहा है क्योंकि 27 अपनी जगह पे है, यहाँ पे भी प्लस होगा, ठीक है। अब इसका ये दोनों को क्या करो, ये साइन चेंज हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या करो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो देखो 2m गया ना। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा आपका माइनस 2k। ओके, नहीं बचेगा जी, अब ये 6k के साथ माइनस वाला साइन ट्रीट हो जाएगा ना, तो माइनस 2k बचेगा। अब यहाँ पे आप गौर से देखो 27 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, लेकिन साइन किसका होगा माइनस का होगा, तो k इज इक्वल टू माइनस 15 बाई माइनस 2। तो यहाँ पे ऐसा करो ना भाई, यहाँ पे ये साइन ऐसे कैंसिल करो ना, तो k का वैल्यू क्या आ गया 15/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एंड एक वैल्यू और बचा है, एंड k का वैल्यू 15/2, k इक्वल टू 15/2 ऐसे लिखते हैं ना, पुट k इक्वल टू 15/2 इन एनी इक्वेशन, किस इक्वेशन में आप पुट करना चाहोगे, फर्स्ट में ही पुट करो इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे आया है ना जी, k का वैल्यू कितना आया है, बोलो k का वैल्यू कितना आया है 15/2 आया है, तो k का वैल्यू पुट करो 15/2 माइनस 2m इज इक्वल टू व्हाट 12। अब देखो यहाँ से 2 2 जा 4 कैंसिल हुआ ना 2, तो 15 2 जा 30 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कर दे रहे हैं
13 आ जाएगा ना, तो 13 15 तो 13 नहीं 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। -12 करोगे 2m को उठा के उधर ले जाओ तो 2m प्लस में हो जाएगा, इधर में माइनस में ना, तो यहाँ घटाओगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, 18 बचेगा ना, तो 2m तो कितना आ जाएगा, m इक्वल टू 9। ओके, m इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। तो हम कह सकते हैं यहां से हम कह सकते हैं hence k इज इक्वल टू 15/2 एंड m इज इक्वल टू 9। दिस इज द अननोन वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे दो अननोन था, एक k था और एक क्या था, m था। तो इस दोनों अननोन का वैल्यू क्या हो गया, फाइंड हो गया। ये बेसिक कंसेप्ट का 3 टाइप था। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट का 3 टाइप था और मैं ये तीनों कराया हूं। देखिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं, पूरा क्लास 10th 9th 11th 12th मैं बहुत बारीकी से पढ़ाने वाला हूं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना, अभी तो मैं सिर्फ 10th का ही वीडियो डाल रहा हूं, आने वाला टाइम में 9th 10th 11th 12th सबका वीडियो डालूंगा। इसलिए आप सिंसियर मैथमेटिक्स को जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगे, आप बेल आइकन को जब तक प्रेस करके नहीं रखोगे, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और कुछ मिस कर जाओगे आप। तो क्लास 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं वो इसे देखें, समझे और बहुत कुछ आप यहाँ से सीख सकते हैं। इवन आपको कोई ट्यूशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस यार मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बस यही है। और घर बैठे आराम से पढ़ो, घंटों घंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।